तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे वगैरह में इसके ऊपर पूछा जा सकता है, कोई टॉपिक आ सकता है, या फिर ऐसे में अगर राइट टू लाइफ से रिलेटेड अगर कोई विषय या फिर कोई मुद्दा आता है तो उसके ऊपर आप यहाँ से ये पूरा का पूरा जो खबर है इसको कोट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करी है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके भी अपने राइट्स होते हैं। जैसे कि हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि हमारे नागरिक जो हैं उनके भी अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, और हर एक जो इंसान है उसके अपने कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हुए ये बोला है कि एक बच्चा जिसने भी जन्म नहीं लिया है, एक अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसके भी अपने कुछ राइट्स होते हैं। ये एक बहुत अपने आप में बड़ी, आप कह सकते हैं, पाथ ब्रेकिंग किस्म का जजमेंट है, या फिर एक बहुत पाथ ब्रेकिंग किस्म का जो है वर्डिक्ट निकल कर आया है। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने एक याचिका लगाई थी। ये महिला 26 महीनों की प्रेग्नेंट है अभी, यानी कि इनकी प्रेगनेंसी 26 महीनों की हो चुकी है। और इन्होंने ये याचिका लगाई थी कि भैया मुझे जो है ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत दी जाए। अब पहला सवाल तो ये कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की इजाजत इन्होंने मांगी क्यों सुप्रीम कोर्ट से, उसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा। बट फिलहाल याद रखिएगा कि 26 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और सुप्रीम कोर्ट में एक मैरिड वुमेन ने ये याचिका लगाई थी कि मुझे ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो अबॉर्शन करने की परमिशन दी जाए। अब कोर्ट ने जो है ये परमिशन देने से मना कर दिया, या कोर्ट ने ये परमिशन की जो प्ली लगी थी इसको खारिज कर दिया। आगे कोर्ट ने ये बोला है, या फिर इस जजमेंट में जिसमें उन्होंने ये याचिका खारिज करी है, ये परमिशन देने से मना किया, उसमें कोर्ट ने ये बोला है कि वो डॉक्टर्स को ये आदेश नहीं देंगे, या फिर वो डॉक्टर्स को ये निर्देश या डायरेक्शन नहीं देंगे कि एक ऐसे भ्रूण या फिर एक ऐसे फोएटस की हार्ट बीट को रोका जाए जिसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ समझ में आ रहा है कि वो एक नॉर्मल जन्म लेगा। या फिर यूं बोलें कि कोर्ट ने यह कहा है कि महिला की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो फोइटस या फिर वो जो भ्रूण है, हम डॉक्टर्स को ये परमिशन या फिर डॉक्टर्स को ये इजाजत या फिर ये आदेश नहीं देंगे कि अबॉर्ट करके उसकी वो जान ले लें, उसकी दिल की धड़कनें रोक दें। जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ दिख रहा है कि अगर वो प्रेगनेंसी पूरी कर कर जन्म लेता है तो बहुत स्वस्थ बच्चा जो है पैदा होगा। अब ये पूरा मसला क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। उसके पहले इस पूरे के पूरे जजमेंट के 2-3 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कि ये महिला क्यों गई थी केस लगाने और इस तरीके का फैसला क्यों आया है और इसके क्या मायने बनते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीजेआई headed 3 judges bench also held that the woman cannot claim an absolute and overriding right to abort when medical reports have submitted that pregnancy is neither a cause of immediate danger to her life or that of the fetus। तो ये जो जजमेंट आया है ये 3 जजेस की बेंच ने सुनाया है, और इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपके चंद्रचूड़ साहब हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने ये बोला है कि एक महिला जो है ये नहीं बोल सकती कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पैदा करना या अबॉर्ट करने का एब्सोल्यूट राइट जो है वो सिर्फ उसके पास है और सिर्फ वही इस फैसले को कर सकती है, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स में क्लियर दिख रहा है कि अगर ये प्रेगनेंसी आगे चलती है तो इससे ना तो माता की या फिर उस महिला की जान को कोई खतरा है, ना ये जो बच्चा पैदा होने वाला है इस बच्चे के साथ में कोई दिक्कत है। बात को समझिएगा, कोर्ट ने क्या बोला है, महिला जो प्रेग्नेंट है, गर्भस्थ महिला, ये एब्सोल्यूट और ओवरराइडिंग राइट नहीं रखती कि उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसको जन्म देना या ना देना उसका अपना अधिकार है, और वो चाहे तो उसको जन्म दे चाहे तो उसको अबॉर्ट कर दे, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर मेडिकल 26 या 24 हफ्तों के बाद की बात हो रही है, 24 हफ्तों के बाद की बात है, प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर महिलाएं, अगर वो प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि वो महिला को कोई दिक्कत नहीं है इस प्रेगनेंसी से, प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है, उसकी जान पे कोई खतरा नहीं है, एंड जो बच्चा होने वाला है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉर्मल होने वाला है। इसमें सेक्शन 5 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट प्रिस्क्राइब अबॉर्शन बियॉन्ड 24 वीक्स ओनली इफ अबॉर्शन वाज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये महिला 26 हफ्तों की प्रेग्नेंट है और इसने ये केस लगाया था। अब कानून अपने यहां ये बना हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना हुआ है, ये कानून है, इसका एक सेक्शन नंबर 5 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि एक महिला अपना, अगर वो गर्भस्थ है और 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन सिर्फ तभी किया जाता है या फिर अबॉर्शन सिर्फ तभी किया जा सकता है अगर इस प्रेगनेंसी के चलते महिला की जान को खतरा हो तो, ठीक है, महिला की जान को अगर खतरा है तभी अबॉर्शन किया जा सकता है अगर प्रेगनेंसी 24 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है। यहां पे कहानी क्या है, महिला की प्रेगनेंसी 26 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है और इसने केस लगाया है कि मुझे अबॉर्शन करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने मना क्यों कर दिया, क्योंकि इस प्रेगनेंसी से महिला की जान को किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि आपने एक केस लगाया है आर्टिकल 21 के तहत में, राइट टू लाइफ,
महिला ने जो केस डाला था वो ये था कि आर्टिकल 21 जो का जो आपका आर्टिकल है, उसके तहत जो आपको उस आर्टिकल के तहत में जो आपकी राइट टू लाइफ वगैरह के का जो ये पूरा का पूरा आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, इसके तहत में वो किसको जन्म दे या किसको जन्म ना दे ये उसकी मर्जी है। और क्योंकि 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी पे अबॉर्शन कोई कर नहीं रहा है, तो आप जो है डॉक्टर्स को परमिशन दो कि अबॉर्शन करें। इस पर कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ में लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो सेक्शन नंबर 5 है उसमें जो लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके साथ में इक्वेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 अपहोल्ड्स एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट टू अ डिग्निफाइड मीनिंगफुल लाइफ। यानी कि आर्टिकल 21 में जो लाइफ शब्द है उसका मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल की को ये फंडामेंटल राइट है कि वो एक डिग्निटी की लाइफ और एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। मगर आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो सेक्शन नंबर 5 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नाम से जो कानून है, इसका जो सेक्शन 5 है उसमें जो लाइफ शब्द का इस्तेमाल है वो जिंदगी या मौत की जो सिचुएशन बन जाती है मेडिकली, उसके कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। और या फिर ऐसी परिस्थिति में इस्तेमाल किया गया है कि जब एक प्रेगनेंसी को अगर पूरे टर्म तक लिया जाएगा, अगर उसको 9 महीने तक कंटिन्यू करवाया जाए, तो इससे महिला की जान पे खतरा बन सकता है। वहां पे उस लाइफ का इस्तेमाल किया गया। बात को समझिएगा, आर्टिकल 21 में लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है एक डिग्निफाइड लाइफ जीने की के अधिकार को लेकर। सेक्शन 5 जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें यह बोला गया है कि आपकी यहां पर जो लाइफ शब्द का इस्तेमाल है वो ये है कि अगर प्रेगनेंसी के चलते आपकी जिंदगी या मौत के ऊपर खतरा आ रहा है, तो उस परिस्थिति में जो लाइफ का मतलब बनता है उस सेंस में जो है यहां पर इस्तेमाल किया गया है। थस it allows abortion if pregnancy poses an actual physical and immediate danger to a woman's life and health according to medical experts। तो उसमें फिर आगे कोर्ट ये बोलता है, इसलिए अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि महिला की जिंदगी पे खतरा है, तब 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकने के बाद में भी आर्टिकल ये सेक्शन नंबर 5 जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, वो अबॉर्शन की इजाजत देता है। मगर यहां पर अब क्योंकि 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है और महिला की जिंदगी पे कोई खतरा नहीं है, साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि अगर प्रेगनेंसी पूरी होती है और महिला बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी एकदम स्वस्थ होने वाला है, तो सेक्शन 5 यहाँ पे लागू नहीं होता एंड इसलिए अबॉर्शन की इजाजत यहाँ पे नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में कोर्ट ने महिला का जो राइट है उसको एक्सपैंड किया है और महिला का जो राइट है उसके आगे बढ़कर बच्चा जो जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी राइट जो है उसको भी जो है तरजीह दी है। और तो इसीलिए इस बात को मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा है कि कोर्ट ने सिर्फ महिला के जो राइट्स हैं वही उसको जो है कंसिडरेशन में नहीं लिया, वो और ज्यादा आगे बढ़े हैं और ये जो बच्चा जिसने भी जन्म नहीं लिया, जो अनबॉर्न चाइल्ड है, उसके भी राइट्स को एम्ब्रेस किया गया है, उसके राइट्स को भी जो है कंसिडरेशन में लिया गया है। महिला का कहना यह है कि भाई 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत में मैं अबॉर्शन नहीं करा सकती, मगर राइट टू लाइफ मेरे पास है आर्टिकल 21 के तहत में, किसको जन्म देना है किसको नहीं देना वो मेरा अधिकार है। कोर्ट का कहना क्या है कि सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने ये तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है इसके भी अधिकार हैं, इसका भी राइट टू लाइफ है, क्योंकि तुम्हें 26 हफ्तों के बाद में अकल आ रही है या फिर 24-25 हफ्तों या 20 हफ्तों के बाद में एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में प्रेग्नेंट होने के तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो तुम उसकी अब जान लेना चाहते हो, जबकि उसकी धड़कन शुरू हो गई है, उसमें भी जान आ गई है, उसके पास में भी फिर इस हिसाब से राइट टू लाइफ बन जाता है। तो आपके सिर्फ अधिकार नहीं बनते हैं, वो जो बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी अधिकार है और आपके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उसके अधिकारों को एकदम आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड वुमेन्स राइट टू एम्ब्रेस राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया है उसके भी राइट्स को महिलाओं के राइट के आगे तरजीह यहां पर जो है कोर्ट ने दी है। अब ये पूरा का पूरा जो मसला है ये इसलिए रेलेवेंट या इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में यहाँ पे काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो मसला अपने को याद रखना है। इसके बाद में हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। मैटर मगर अपने को ध्यान रखना है, कहानी क्या चल रही है। एक महिला है जिनका 26 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, अपने यहाँ पे एक कानून है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके तहत में अगर 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर अबॉर्शन नहीं होता। सिर्फ ऐसी परिस्थिति में 24 हफ्तों के बाद अबॉर्शन की परमिशन मिलती है कि अगर महिला की जान को खतरा हो उस प्रेगनेंसी वगैरह के थ्रू, या भ्रूण में एबनॉर्मेलिटीज वगैरह हो, इस तरीके की परिस्थितियां हैं, या फिर अगर पूरी प्रेगनेंसी आगे चली तो फिर कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं जिससे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन बन सकती है। सिर्फ ऐसी परिस्थिति में 24 हफ्तों के बाद की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाने की इजाजत मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। महिला ने केस
लगाया कि 26 महीनों से ज्यादा 26 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है, मगर मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आर्टिकल 21 के तहत में राइट टू लाइफ है, मैं किसको जन्म देना चाहूं या ना देना चाहूं मेरी मर्जी है। कोर्ट ने ये बोला है ना, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा अगर राइट टू लाइफ है तो तुम्हारे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका भी राइट टू लाइफ है, और दिख रहा है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जान पे कोई खतरा नहीं बनकर आएगा। प्लस क्या कहते हैं, जो बच्चा होने वाला है वो भी एकदम नॉर्मल होगा, अगर उसको जो है आप ये नॉर्मल प्रेगनेंसी वगैरह को आप कंटिन्यू करते हो, इसलिए आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत में अबॉर्शन की परमिशन तो नहीं मिलेगी। और यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि कोर्ट ने इस पे इनफैक्ट जो पूरा जजमेंट है इसमें एक बात क्लियर करी है कि आपका सिर्फ आपका राइट टू लाइफ नहीं है, आपका जो बच्चा है जो अभी जिसने जन्म नहीं लिया है उस अनबॉर्न चाइल्ड का भी राइट टू लाइफ है, उसके भी अपने अधिकार हैं। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं है, तो उसके बेसिस पर चलते हुए उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। तो इतनी बात जो है अपने को ध्यान रखनी है, मेंस में ये कोट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है कि द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड वुमेन्स राइट टू एम्ब्रेस राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा जिसने जन्म नहीं लिया है उसके भी राइट्स को अपहोल्ड किया गया है यहाँ पे। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम का क्या कानून है उस पर बात कर लेते हैं। ये कानून वैसे तो काफी पुराना है, मगर 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इसके अमेंडमेंट के बाद में कुछ चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। 2021 की खबर है, यूपीएससी 2024 में, ऐसे तो इसके आने के चांसेस कम थे, मगर क्योंकि कोर्ट ने फैसला सुना दिया और उसके चलते ये पूरा का पूरा कानून अब हाईलाइट हो गया है, इस पर अब चर्चा होगी और काफी डिबेट्स एंड डिस्कशन होंगे। अब जो फेमिनिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो ये बोलेंगे कि भाई कोर्ट जो है ये इसने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी के ऊपर एक हमला है, कि आप किसको जन्म देना चाहते हो या नहीं चाहते इस पे भी आपका बस नहीं चल रहा वगैरह वगैरह। कई लोग बोलेंगे कि कोर्ट ने सही किया है, एक बच्चा जो है जिसकी धड़कन आ चुकी है, आपको वो बच्चा नहीं चाहिए इसलिए अब आप उसे गिरा रहे हो और उसकी जान ले रहे हो, ये कोई बात नहीं बनती। तो कोर्ट का ये फैसला सही है कि भाई कोर्ट की बच्चे के भी राइट्स होते हैं भले उसने जन्म ना लिया हो। ये सारी बातों के ऊपर अब वाद प्रतिवाद चलेगा तो यहाँ से एक बर्निंग इशू बनता है, इसलिए अब ये एक अपना करंट अफेयर्स का मुद्दा बन गया। और इसलिए अपने को जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो कानून था जिसमें 2021 में अमेंडमेंट हुए थे, इसके कुछ की प्रोविजंस अपने को पता होना जरूरी है, तो वो अब अपन लोग देखेंगे। Termination due to failure of contraceptive methods or devices. Under the Act, a pregnancy may be terminated up to 20 weeks by a married woman in the case of failure of contraceptive methods or device. It allows unmarried women to also terminate a pregnancy for this reason. मतलब 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके पहले अगर एक विवाहित महिला है सिर्फ उसी को अबॉर्शन की परमिशन मिली हुई थी। 2021 में थोड़े चेंजेस करके ये बोला गया कि 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी में एक मैरिड वुमेन अबॉर्शन करवा सकती है अगर ये जो प्रेगनेंसी है वो कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर्स के चलते आ गई है, या फिर वो अनवांटेड प्रेगनेंसी और वो उसको बच्चा नहीं चाहते, तो 20 हफ्तों तक आप अबॉर्शन करवा सकते हो। और ये अधिकार पहले मैरिड वुमेन्स को मिला हुआ था। 2021 का अमेंडमेंट होने के बाद से अनमैरिड वुमेन्स को भी ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अधिकार मिल गया। तो आज की तारीख में कहानी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल के तहत में अगर 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी है तो ऐसी कंडीशन में चाहे मैरिड वुमेन हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो, वो अबॉर्शन करवा सकती हैं, वहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई परमिशन एज सच नहीं लगेगी। थोड़ा कुछ प्रोसीजर है मगर आपको अलग से कोर्ट वोर्ट जाना और ये सारी हरकतें नहीं करना पड़ेंगी। 20 हफ्तों तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसको ये बोला गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगर फेल हो गए या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अगर फेल हो गया है या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनप्लान्ड है, जो भी वजह है, बट अगर प्रेगनेंसी और आपको बच्चा नहीं चाहिए तो 20 हफ्तों तक चाहे मैरिड वुमेन हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो वो टर्मिनेट कर सकती है। ओपिनियन नीडेड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और यहां पर कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं जो ये सारी चीजें देखते हैं, कोई भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसकी ओपिनियन होनी चाहिए कि आप जो है प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसके बाद में प्रेगनेंसी आपकी जो है टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब अगर 20 से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी हो जाती है, यहां से इंपॉर्टेंट है, अगर 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ऐसी कंडीशन में दो इस तरीके के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की परमिशन लगती है अबॉर्शन करवाने के पहले। ओपिनियन ऑफ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड इज एसेंशियल फॉर अ प्रेगनेंसी टू बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन द केस ऑफ सब्सटेंशियल फोइटस एबनॉर्मेलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, 20 हफ्तों तक अगर प्रेगनेंसी है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, अनवांटेड है जो भी है आपका, अगर आप नहीं चाहते हैं आप अबॉर्ट करवा दीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है परमिशन लगती है। अगर 20
से 24 हफ्तों के बीच की प्रेगनेंसी है, ऐसी कंडीशन में दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या दो गायनेकोलॉजिस्ट या दो डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी या उनकी ओपिनियन लगेगी और आप टर्मिनेट करा सकते हो। अगर 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में स्टेट लेवल पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन होता है और उसकी इजाजत लेना पड़ती है, तभी जाकर टर्मिनेशन आप कर सकते हो। और ये लोग आपको मेडिकल टर्मिनेशन की परमिशन तब देंगे जब ये लोग इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो इसने अभी जन्म नहीं लिया, उसके साथ में कुछ एबनॉर्मेलिटीज वगैरह हैं या उसके साथ में कुछ दिक्कत है या फिर वो असामान्य बच्चा पैदा होगा, दिक्कत या वो बच्चा जो है नॉर्मल नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में 20 से अगर 24 हफ्ते के बियॉन्ड प्रेगनेंसी हो गई है, तब आपको जो है तब आपको परमिशन मिल सकती है। Upper gestation limit for special categories increases the upper gestation limit from 20 to 24 weeks for special categories of women including survivors of rape, victims of incest and other vulnerable women. तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, opinion of the state medical board is essential for a pregnancy to be terminated after 24 weeks in case of substantial fetal abnormalities. मतलब अगर बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है और 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो चुकी है, तब एक स्टेट लेवल बोर्ड की परमिशन लगती है। इसके अलावा कुछ और केसेस भी हैं। अगर कोई 20 से अगर 24 हफ्ते या 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है और तो और यहां पर जो केस हैं कुछ स्पेशल केसेस हैं। अगर कोई रेप सर्वाइवर है या फिर इंसेस्ट के चलते कोई प्रेगनेंसी आई है या कोई वल्नरेबल वुमेन है, डिफरेंटली एबल्ड है, कोई माइनर है, इस तरीके की अगर परिस्थितियां हैं, कोई बच्ची अगर नाबालिग है और उसके साथ में अगर उसके साथ में दुष्कृत्य वगैरह हुआ है, इंसेस्ट के चलते या किसी भी और इस तरीके की चीजों के चलते अगर प्रेगनेंसी आ गई और 24 हफ्तों से ज्यादा की हो गई है, अब भले ही वो प्रेगनेंसी नॉर्मल हो, तब भी उसको टर्मिनेट करने की इजाजत आपको मिल जाएगी, मगर ये स्पेशल केसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, 24 हफ्तों के बाद अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है और आपको टर्मिनेट करनी है तो स्टेट लेवल, अगर प्रेगनेंसी है और आपको टर्मिनेट करनी है तो स्टेट लेवल बोर्ड की परमिशन लगती है, मगर वो परमिशन तभी मिलेगी अगर जो भ्रूण है, जो फोएटस है, वो एबनॉर्मल है। अब मगर इसके अलावा अगर भ्रूण या फोएटस नॉर्मल है बट फिर भी टर्मिनेट करना है, तो सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में 24 हफ्तों के बियॉन्ड परमिशन मिलती है। अगर कोई रेप सर्वाइवर है, अगर कोई इंसेस्ट के थ्रू अगर इस तरीके की प्रेगनेंसी आई है, या फिर अगर बच्ची माइनर है, उसके साथ में दुष्कृत्य इस तरीके की चीजें हुई थी, या कोई भी और वजह थी वो प्रेग्नेंट हो गई है और 24 हफ्तों से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है, तो भले ही बच्चा नॉर्मल हो या फोएटस नॉर्मल हो, तब भी आपको अबॉर्ट करने की परमिशन मिल जाती है। मगर ये स्पेशल कैटेगरीज हैं। इसके अलावा आप 24 हफ्तों के बाद में आपका मन बदल गया, प्रेगनेंसी आप रखना नहीं चाहते हो, फिर आप ये बोलो कि नहीं सब बढ़िया है, आप इनमें से किसी भी केस में नहीं आते, बट फिर भी आपको प्रेग्नेंट नहीं होना, आपको ये प्रेगनेंसी खत्म करनी है, तब फिर ऐसे परमिशन नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये जो मैरिड वुमेन है जिसने ये केस लगाया था, उनका कहना यह था कि हमारे को ये बच्चा जो है वो नहीं चाहिए, और जो सेकंड चाइल्ड था उसके वक्त में मैं आपका प्रेगनेंसी पूरी होती है जब डिलीवरी के बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई थी, और अब मैं तीसरा बच्चा जो है पता नहीं मैं संभाल पाऊं ना, इस तरीके की बातें वो महिला ने करके केस बनाया था। तो कोर्ट ने बोल दिया कि सिर्फ आपके राइट्स नहीं है, बच्चे के भी राइट्स हैं। आप ये जितने भी आपके मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के जितने भी नियम या प्रावधान हैं, इनमें से किसी पे भी आप खरी नहीं उतरती, ना आपके साथ में इस तरीके का कोई केस हुआ है और ना ये एबनॉर्मेलिटीज वाला मेथड है, आप भी स्वस्थ हैं, बच्चा भी स्वस्थ है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिल सकती अबॉर्ट करने की। तो ये जो है पूरा का पूरा केस यहाँ से बनता है। तो अपने को जो याद रखना है, 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है, मैरिड अनमैरिड वुमेन कोई दिक्कत नहीं। 20 से 24 हफ्तों के बीच में करना है तो 2 प्रैक्टिशनर्स की परमिशन लगती है, 20 हफ्तों तक करना है तो एक की परमिशन लगती है, और 24 हफ्तों के बाद अगर टर्मिनेशन करना है तो स्टेट लेवल बोर्ड की परमिशन लगती है। परमिशन सिर्फ एक ही परिस्थिति में मिलेगी कि आपका बच्चा जो है, जो होने वाला है, वो एबनॉर्मल हो। अगर नॉर्मल बच्चा है तब भी परमिशन स्पेशल कैटेगरीज में मिलती है 24 हफ्तों के बाद में, कि रेप सर्वाइवर हो, इंसेस्ट हो, या फिर महिला जो है उसकी जान को खतरा हो, या बच्चे की जान को खतरा हो, या इस तरीके की परिस्थितियां, या फिर बच्ची माइनर हो और उसके साथ इसमें से कोई भी तरीके की समस्या हुई और उसके चलते प्रेगनेंसी आई हो। यहां पर ऐसा कोई भी केस नहीं था, इसलिए इस महिला को कोई परमिशन नहीं मिली, और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि बच्चा जो अनबॉर्न है उसके भी अपने राइट्स होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में ये वाली न्यूज भी अपनी खत्म होती है। अब यहां से अगर क्वेश्चंस आए प्रीलिम्स में, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी के प्रोविजंस के ऊपर ही आएंगे। एंड अगर मेंस में लिखने के लिए आया तो ये चाइल्ड के जो राइट्स होते हैं, भले वो जन्म ले या ना, अब जन्म नहीं लिया उसके बाद भी उसको राइट्स दिए गए हैं, इसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का कि न्यूज के किस तरीके के मैटर में आप इसका यूज कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स वगैरह का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चले, तो ये अपनी सेकंड न्यूज भी खत्म होती है। अब थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर।